नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हमने अभी तक आप लोगों को जो है पढ़ाया है, जो बताया है वो जीन पियाजे के बारे में बताया है। जीन पियाजे का ही जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे ने एक कैटेगरी डिवाइड की थी। उन्होंने कहा कि जो है संवेदी पेशी अवस्था होती है, उन्होंने कहा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर उन्होंने कहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर बताया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो चार अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया था और मूलतः जो 1 to 5 में आने वाला है वो हमने आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट की जो दो चीजें हैं, एक तो संवेदी पेशी अवस्था, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट वाले दो पढ़ा दिए हैं, पर उनको भी लेना, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक। लेकिन जो यूपी टेट में आने वाला है हम सिर्फ उसी को फोकस कर रहे हैं। उसी के बिहार पे जो आज जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ठीक है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नया उन्होंने नहीं दिया। हाँ, दो चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा जोड़ी। उन्होंने कहा कि भैया सामाजिक जो है सीखना है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सामाजिक जो सीखना है, ठीक है, वो विकास से पहले शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो संस्कृति है, जो घर से बच्चा सभ्यता लेकर आ रहा है, वो सीखने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। यानी यदि अच्छा सीख रहे हैं तो इसीलिए जो है सभ्यता अच्छी होगी आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता ने जैसे संस्कार दिए वैसा ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। सोवियत संघ के जो है मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, ठीक है, और रूस में इनका जन्म हुआ था। मुख्य बातें हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यहाँ पे लिखी हुई बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों की वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। यह सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल। अब सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया ये होती है कि समाज से जो चीज इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको देख के जो चीजें सीख रहे हैं, वही सामाजिक अंतःक्रिया होती है। यानी हमने जो चीजें अपने घर से सीखी हैं, ठीक है, वो हमारा परिवार है, हमारी जो है प्रथम पाठशाला है, लेकिन आस पड़ोस और घर को मिलाकर जो सीखी है, परिवार को मिलाकर जो सीखी है, परिवार स्टार्टिंग में कहा जाता है कि हमारा जो समाज जो है, जो बच्चे का समाज होता है वो क्या होता है, परिवार ही होता है, ठीक है। परिवार होता है, आस पड़ोस में रहने वाले अगल बगल के लोग होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है समाज के अंतर्गत आती हैं। और वहीं से बच्चा क्या संज्ञानात्मक विकास लेता है, और संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी लेता है। यानी आप उस बच्चे को जो भी एक्टिविटीज दे रहे हैं, जो भी चीजें सिखा रहे हैं, वही उसके डेवलपमेंट में, वही उसकी लर्निंग में जो है आगे काम आने वाली है, और वही उसके सामाजिक विकास का निर्धारण करेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सीखना विकास से पूर्व आरंभ हो जाता है। अब भाई सबसे बड़ी चीज यही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वाइगोत्स्की महोदय कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक सीखना है यानी सोशल लर्निंग जो है, वो कहां से, विकास के डेवलपमेंट से शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं। आप जान लीजिए इस चीज को कि बच्चे की जो एक्टिविटीज होती हैं वो माता पिता से या उसके फैमिली बैकग्राउंड जो होते हैं, दादी दादा नानी नाना, इन सबसे मैच करती हैं। क्यों मैच करती हैं? क्योंकि वो उन्हीं के सर्वप्रथम उन्हीं के बीच में रहकर आया है, वहीं से उसने सीखा है। तो सामाजिक सीखना कहां से, उसके विकास से, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके पहले से स्टार्ट हो गया, ठीक। तीसरी बात यह है कि व्यक्तिगत विकास सामाजिक विकास के बिना संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, ठीक है। व्यक्तिगत विकास जो है यानी जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हो उसको, ठीक है, जो उसका डेवलपमेंट खुद का है, वो जो है सामाजिक विकास के बिना संभव नहीं है। आप एक कमरे में एक छोटे से बच्चे को या एक बालक को बंद कर दीजिए जो शैशवावस्था से अभी अभी जस्ट निकला है, बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब मत रखने दीजिए, कोई किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट मत दीजिए, ठीक है, वो बोलना बंद कर देगा। मेरे अपने जानने वाले लोगों में मैंने इस चीज को देखा है। यदि आप बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे का जो है सामाजिक विकास नहीं कर रहे हैं, उसकी सोशल लर्निंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाते हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, उनका बेटा ऐसे ही हुआ,
वो दिन भर फोन में जो है अपने वीडियोस देखा करता था, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करता था किसी, और धीरे 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 उसकी जो है बोलने की प्रक्रिया कम हो गई। पहले कुछ पूछो तो बता देता था, और जब से उसने मोबाइल देखना शुरू किया तो उसकी जो है बोलने की प्रक्रिया कम हो गई। तो व्यक्तिगत विकास जो है सामाजिक विकास के बिना संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि शैशवावस्था से बच्चा निकलने के पूर्व वो बोलना सीख जाए, मम्मी पापा के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कहना सीख जाए, एक सेंटेंस मेकिंग जो होता है, एक वाक्य निर्माण जो होता है वो बच्चा सीख जाए, तो उसके लिए उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बिना उसका व्यक्तिगत विकास संभव नहीं है, ये बात वाइगोत्स्की महोदय ने कही है। संस्कृति सामाजिक विकास को दिशा देती है। संस्कृति सामाजिक विकास को दिशा इसलिए देती है, क्यों देती है? संस्कृति यानी जो आप सभ्यता घर से सीख के आ रहे हैं, जो सिविलाइजेशन है आपकी, जो सभ्यता से आप सीख के सिविलाइज्ड होंगे, ठीक है, संस्कारी होंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तभी सामाजिक विकास हो पाएगा। यदि आप सामाजिक विकास करना चाहते हैं और खराब बातें सीख रहे हैं जो समाज को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके लिए लाभदायक नहीं हो सकती हैं, तो वो जो है सामाजिक विकास को बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगी, और वो आपकी संस्कृति से मतलब नहीं रखती हैं, ठीक है। फिर कहा गया संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सामाजिक कारक का बहुत महत्व है, यहाँ पे का लिख लीजिएगा, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक, ऑब्वियसली बात है यार, देखो सामाजिक विकास, सामाजिक कारक का बहुत महत्व तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके ज्ञान का, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि तब खुलेगी जब आप समाज के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है, सभ्यता क्या होती है, कैसे जो है बात किया जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, किसकी जो है कैसे किसी का आदर सत्कार किया जाता है, ये सारी चीजें आपकी जो नैतिक शिक्षा है, ठीक है, वो आप घर से सीख के आते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये आप समाज से सीख के आते हैं, ठीक है। चौथी बात यह है कि कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तर्क चिंतन करना सांस्कृतिक कारकों में मददगार होता है। देखो सांस्कृतिक कारकों में मददगार का मतलब हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, ठीक है। और कौन सहायता प्रदान करना है? तर्क करना, चिंतन करना, किसी भी चीज को सीखने के लिए तर्क करना। देखिए दो चीजें होती हैं, यदि आप कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, आप वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, आप तर्क नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और तर्क करने के बाद यदि आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंतन का मतलब होता है मनन करना, चिंतन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे दाढ़ी पे हाथ रखे और बैठ गए सोच रहे कैसे होगा, ये नहीं होता। मनन करना होता है जो चीज आपने, एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि कोई भी चीज है, यदि आपके समक्ष पहली बार वो उपस्थित होती है, तो आप उसके बारे में जानने का प्रयास यदि नहीं करेंगे तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो जान जरूर जाएंगे कि होता क्या क्या है उसके अंतर्गत, और उस पर चिंतन भी करेंगे क्यों होता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा, देखिए भाषा इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब तक आपकी लैंग्वेज ही नहीं होगी, ठीक है, तो आप प्रेजेंट किस में करेंगे? कोई भी चीज है, किसी भी चीज की प्रस्तावना आप क्यों देंगे और किस लिए देंगे? जब आपके पास भाषा ही नहीं होगी तो क्यों देंगे? यदि आप सोच लीजिए इस चीज को, कहीं इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, और वहां पर जाके यदि आपको प्रस्तावना देनी है और इंग्लिश नहीं आती है आपको, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? अपनी नहीं दे पाएंगे ना। तो इसलिए भाषा, मतलब अंग्रेजी को ही नहीं कह रहा हूं, कोई भी भाषा जिसमें आप बोल सकते हो, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, जिसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो आपने प्रणाली बनाई है, उस प्रणाली को आप बता सकते हैं लोगों को, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है, तभी ज्ञान बढ़ेगा आपका। फिर जीन पियाजे ने कहा कि सीखने में शिक्षक का वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। देखिए दो चीजें होती हैं, आप लोग अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, आप लोग घर सीख के आए हैं अब तक, आपको शिक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप कोचिंग क्यों आते हैं? आप कॉलेज क्यों जाते हैं? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप उसमें बेहतर होना चाहते हैं, जो आपने सीखा है उसको और अच्छा सीखना चाहते हैं, और नए तरीके से सीखना चाहते हैं। वो एक आदमी नहीं सिखा सकता, या एक लोग के बीच में आप नहीं रह सकते, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, शिक्षक आपको तौर तरीके बताएगा, उसी शिक्षक के अनुसार आप उसे सीख सकते हैं। इसीलिए शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग भी प्रशिक्षु शिक्षक हैं और प्रशिक्षु शिक्षक आगे बनने ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, ये वाइगोत्स्की महोदय ने कही, ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। जो ज्ञान होता है, नॉलेज जो होती है, वो सोशल जो है नॉलेज में होती है, ठीक है।
सामाजिक जानकारी में होती है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, देखिए बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं। मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट के लिए है। इसलिए आप इस चीज को कतई सीटेट से रिलेट ना करें। सीटेट के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन 28 नवंबर की बात करेंगे। इन चीजों को और भी ब्रॉड करेंगे और बड़ा पढ़ाएंगे आप लोगों को। थोड़ी क्लासें और लेंदी हो जाएंगी हमारी, ठीक है, और हम सीटेट बेस्ट पे पढ़ाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी 2-2, 3-3 क्लासेस जो होती हैं वो एक में मर्ज हो जाएंगी। थोड़ा सा जो 15, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो है, ये 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको कतई मत जोड़िए इस चीज से कि हम सीटेट बेस पढ़ा रहे हैं। मैं यूपी टेट को फोकस कर रहा हूँ, यूपी टेट के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो सिलेबस लेके आया हूँ, मैंने जो आप लोगों को अभी तक जानकारी दी है वो SCERT बेस दी है। SCERT से ही रिलेट करके जो है मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी से ही आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कुछ भी कम है, आपके यूपी टेट के लेवल से बहुत ज्यादा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। अब वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने कहा क्या क्या, उन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, और रखना पड़ेगा आपको इत्तेफाक, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे वाकई में ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्यों, कैसे निर्माण करते हैं? आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं, या आप नहीं कर पाते हैं, या आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे वो कर जाते हैं, ठीक है। और बच्चों को जो सिखाना है, आप सिखाना जो चाहते हैं उसको वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जाते हैं कि जो आप सिखा रहे हैं उनमें कुछ और चीजें नया सृजन कर देते हैं। तो ये बात यहाँ से जो है बिल्कुल मैं पूरी तरीके से इस बात को मानने को तैयार हूं कि वाइगोत्स्की ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि बच्चे जो है वो ज्ञान का सृजन करते हैं। दूसरा, वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों अलग नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो बुद्धि है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस है, वो बच्चे का दिमाग जो खुलता कहाँ पर है, वो डेवलप कहाँ पे होता है, वो समाज में आके ही डेवलप होता है। और समाज एक आदमी से नहीं बनता, समाज आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग जो होते हैं उनसे निर्माण होता है समाज का, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि सीखना विकास की ओर निर्देशित करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सीखना यानी लर्निंग जो है वो विकास यानी डेवलपमेंट की ओर निर्देशित करता है, बिल्कुल करता है, निर्देशित करता है। जब आप कुछ चीजें सीख जाते हैं तो आप अपने आप में महसूस करते होंगे इस चीज को कि हमने थोड़ा सा अच्छा काम किया है और थोड़ा सा हमारे अंदर विकास हो गया है, डेवलपमेंट हो गया, यानी वृद्धि हो गई है, ठीक है। जो चीज आप सीख रहे थे, उसको सीखना चाह रहे थे, वो सीख गए हैं, अब आप दूसरों को सिखाएंगे उसको, तो यही विकास होता है। यानी सीखना जो है विकास को निर्देशित कर रहा है, यानी उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है सीखना। सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता प्रदान करता है। यदि सामाजिक वातावरण सीखने में वाकई में सहायता प्रदान करता है, सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके आस पड़ोस हल्ला गुल्ला हो रहा हो, आपके आस पड़ोस में खूब जो है लोग चिल्ला रहे हो, आवाजें आ रही हो, कहीं जनरेटर चल रहा हो, कहीं पे बैंड बाजा बज रहा हो, कहीं पे डीजे बज रहा हो, कहीं पे बच्चे खेल रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता प्रदान करता है। और दूसरी चीज ये है कि 4 लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको सीखने में जो है आपको बाधा पहुंचाएंगे, वो आपसे कहेंगे अरे चलो यार चलते हैं यहीं पे, ठीक। तो सेम है, यही चीजें बच्चों के साथ भी है, ठीक है। तो सामाजिक वातावरण होना बहुत आवश्यक है। यदि अच्छा है, स्वच्छ है, सुदृढ़ है, ठीक है, और संस्कारित वातावरण है तो फिर बच्चा सीखने में कोई देर नहीं करता है। चौथी बात ये कही है कि बच्चे की भाषा दक्षता, अनुभव सब व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। भाषा यानी किसी भी वर्ड का आप ऐसे ले लीजिए कि कोई भी शब्द आप अगर जो यूज करते हैं और उसको अशुद्ध बोलते हैं, आप अशुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं उसको, ठीक है, या अशुद्ध बोल पा रहे हैं उसको, तो वो चीजें आपकी जो है दक्षता पर निर्भर करती हैं। और ये सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण है, जो पृष्ठभूमि है जहां से सीख के आ रहे हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, अक्सर गांव में ऐसा होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं वो डॉक्टर नहीं कहते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये भाषा की दक्षता है। तो ये कहां से डेवलप हो रही है? ये सांस्कृतिक वातावरण से। यदि बच्चे को बचपन से ही आप डॉक्टर बताएंगे तो डॉक्टर ही सीखेगा।
लेकिन यदि घर का माहौल या आस पड़ोस का माहौल डॉक्टर कहने का है तो वो डॉक्टर सीखेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको शब्दावली मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा अवधि में अष्टमी जो होती है उसको अष्टमी कहा जाता है, सा को गायब कर दिया जाता है। तो ये जिस वातावरण, जिस सांस्कृतिक वातावरण से आप आ रहे हैं, उस सांस्कृतिक वातावरण में यदि अष्टमी कहा जाता है तो आप अष्टमी सीखेंगे, अष्टमी नहीं सीखेंगे। तो वो चीजें होती हैं, वो भाषाई दक्षता के अंतर्गत आती हैं और महसूस भी करता है, अनुभव भी उसी चीज का होता है। ठीक है, तो वो कहां से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का बहुत बड़ा ही महत्व है। ये बात तो मतलब उन्होंने जोर भी दी है और इस चीज को बताया भी है कि सीखने में अगर समाज नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आपका डेवलपमेंट नहीं होगा और घर का माहौल आपको अच्छा नहीं मिला, घर से आपको सांस्कृतिक वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप चीजों को गलत सलत सीखेंगे, जो आपके माता पिता या जो भी आपके पारिवारिक लोग हैं, जो भी आपके सामाजिक लोग आपको सिखा रहे हैं। तो बस यही चीजें हैं। एक चीज और है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसको कहा जाता है जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इस चीज को जो है हमारे वाइगोत्स्की महोदय ने बड़ा जो है जोर दिया। क्या कहा जाता है? हमने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं से गलती हो गई हो। तो ये जीपीडी, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र होता क्या है? छोटी सी बात आप समझ लीजिए, बहुत सरल तरीके में इसको आपको बताने जा रहा हूं। आप सोचिएगा इस चीज को कि बच्चा अपने आप से सीख रहा है, आप अपने सामाजिक वातावरण से सीख रहा है, अपने सांस्कृतिक वातावरण से सीख रहा है, अपने घर के वातावरण से, अपने पारिवारिक वातावरण से सीख रहा है। ठीक है, उन चीजों को और बेहतर कर देना। ठीक है, और वो बेहतर कौन करेगा? एक उसका इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक जो होगा वो बेहतर करेगा, या उसको जो सिखाने वाला है वो एक जो उसको लर्निंग करवा रहा है वो बेहतर करेगा। बेहतर करना है यानी किसी भी चीज में कुशल होना या दक्ष होना और किसी भी चीज को अपने आप में सीखना। ठीक है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दोनों के बीच का जो स्थान है, उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी आप खुद से जो चीज सीखे हैं और वही चीज आपको बेहतर तरीके से सिखा दी जाए, शिक्षक के द्वारा सिखा दी जाए, तो शिक्षक के द्वारा सिखाई गई चीज और स्वयं से सीखने के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। बहुत साधारण सी चीज है और ये पूछी भी गई है आपके यूपी टेट में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निम्न में से क्या है। ठीक है, तो बहुत साधारण सी, बहुत हल्की सी बात हमने कही है आपको, और वाइगोत्स्की यहीं से समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो चर्चा करेंगे वो हम लोग सीखने के पठार पे चर्चा करेंगे, सीखने के वक्र पे चर्चा करेंगे। मैं पूरे के पूरे तरीके से एक एक पॉइंट आपका जो है यूपी टेट के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और यूपी टेट का जो सिलेबस है सिर्फ उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। सी टेट को मैं फॉलो करूंगा लेकिन 28 नवंबर के बाद, और एक बार वापस से स्टार्ट करूंगा मैं सारी की सारी जो है साइकोलॉजी, जो आपकी बाल मनोविज्ञान है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, वो मैं जो है आपका 28 नवंबर के बाद एक बार रीस्टार्ट करूंगा और वो सीटेट बेस्ड होगा। इस बार नहीं, नेक्स्ट जो जनवरी आ रहा है उसमें जो सीटेट आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। एग्जाम प्रेप आपका अपना चैनल है। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।